हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और हम लोग आज बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली का संकेत करती है। शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव पर प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्ष में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका। तो देख सकते हैं कि दो आंसर होगा शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। दूसरा है, निचली कक्षाओं में मैं शैक्षणिक खेल की पद्धति के मूल रूप पर आधारित है। शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर, शिक्षक पद्धतियों के आधार पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर, शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो सी हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के आधार पर, क्योंकि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से है, जबकि विकास खासकर मानसिक वृद्धि की ओर संकेत करता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, यानी शारीरिक वृद्धि से वृद्धि को बोलते हैं, और विकास जो है आपका खासकर मानसिक वृद्धि की ओर संकेत करता है। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाएं के आधार पर नई नई प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किस प्रकार से संबंधित है? सीखने के सदृश्यता नियम, सीखने के प्रभाव, सीखने के प्रक्रिया नियम, सीखने के तत्परता नियम। तो क्या हो जाएगा? सीखने का प्रभाव का नियम। सीखने के प्रभाव का नियम बच्चे द्वारा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रति अनुक्रिया करना सीखने के प्रभाव नियम से क्या है? संबंधित है। चौथा देखते हैं, कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणित विकार, पठन विकार या व्यवहार विकार। ये व्यवहार लिखा हुआ है, व्यवहार विकार। तो आपका पठन विकार हो जाएगा डियर। डिसलेक्सिया पठन विकार रिंकिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। यह एक प्रकार का अधिगम निर्युक्तता है जिसका प्रगटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। असमान बच्चों के समान, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। 5 का हो जाएगा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बालकों को शिक्षण पद्धति जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें से प्रमुख दो गो है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षणों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षण साम्राज्ञी द्वारा। ठीक है, यानी आपका ये आपका आंसर हो जाएगा विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। करे आकलन में उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया डैश डैश के प्रति रहना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना में
विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए बारे में सीखने की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। यह चौथा है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीक भाषाओं का प्रयोग करना। तो आपका बी हो जाएगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के उपाधि देना। आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत रहा जाता है। सचेत रहना चाहिए, ये रहा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं है, यानी कौन इसमें आपका सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत है, और जिज्ञासा प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत है। अभिव्यक्ति में नवीनता प्रतिभाशाली व्यक्ति का संकेत है, लेकिन दूसरों से झगड़ना, लड़ना, मारपीट करना ये प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं है। ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज को सृजन करते हैं, इनका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, पावलोव। जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे साहब को जाता है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। दर्शाता है कि विद्यालय में हर बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है। विद्यालय का शिक्षक का यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यही होगा आपका आंसर कि उसको विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलता है। कृतिका अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है तथा विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता ज़्यादा मिलती है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंधित है? शिक्षा समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपका यही हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझाने का प्रयास करना उसके शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य के साथ समृद्ध है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में वृद्धि, संवेग, समस्या समाधान, अभिवृत्ति, अभिरुचि जैसे विशेष विषय अध्याय के रूप में वर्णित होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को अशोक्ति की पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने का युग बनाती है, शिक्षार्थी को प्रति रुचि का विकास करती है। कमेंट कर कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। 11 को आपका आंसर सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को रुचि में प्रति रुचि का विकास करती है, जो आगे चलकर जीवन का कारण और परिणाम बन जाती है। तो यही आपका बिल्कुल आंसर सही है। शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना समृद्ध हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसने विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार से व्याख्यान, स्पष्टीकरण, अतिक्रमण का प्रयोग करे। कक्षा में
परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो ब्राह्मण का आंसर आपका पहला ही हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या बोल सकते हैं टीचर के द्वारा आसान बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान में एकमात्र संस्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्षणमुखी होता है और अधिगम भी सीखने से संबंधित होता है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए कि माता पिता और विद्यार्थी द्वारा उसके कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए, कि विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सी आंसर सही होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षिक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षक पद्धति और विषयों में ज्ञान की दक्षता, अतः मानक पढ़ाने में दक्षता। तो आपका प्राथमिक कक्षा में धैर्य और दृढ़ता, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं को विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वह अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। एक शिक्षक लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को अपने पूरी कक्षा में कहीं बैठने को अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ में बैठते हैं, चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने के लिए कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की सहायता करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। इस स्थिति में निपटने के लिए बेहतर तरीका अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना और व्यक्त करना और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना हो सकता है। यानी सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पेलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। तो आप कमेंट कीजिए किसने दिया था, बता सकते हैं। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने अंतर सिद्धांतवादी को बढ़ावा दिया था। बताए भी थे और बढ़ावा भी दिए थे।
बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं में से पहचान की गई है, कोहलवर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। ये अवस्था आपका हो सकता है पूर्व बाल अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और 4 अवस्था। पियाजे साहब ने 4 अवस्था के बारे में बताया था। तो पहला पूर्व बाल अवस्था, 2 नंबर में बाल अवस्था, 3 नंबर में किशोरावस्था और 4 नंबर में प्रौढ़ अवस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था? तो किशोरावस्था में अपने समय समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में होता है। किसी व्यक्ति को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच एक समायोजन की अवस्था होती है जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया कहलाती है। तो किशोरावस्था में बच्चा किसी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए: नकारात्मक, अग्रमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए। अग्रमुखी माता पिता को बच्चे को अग्रमुखी भूमिका निभाना चाहिए कि बच्चा आगे भी कोई चीज़ सीख सके। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास किससे संबंधित है? अंतः संबंध के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसे कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया भी न होने वाली भी प्रक्रिया कहा जाता है। तो निरंतरता का सिद्धांत यानी बी बिल्कुल सही। वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या सभागार या घर? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों बहुत जल्दी सीख जाता है। पूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। वह जो नए परिवेश में समय को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने में क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वो। चलिए देखते हैं 25 नंबर। डैश डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संज्ञात्मक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है क्योंकि बच्चे जिज्ञासा और उनके प्रश्न मौलिक होते हैं जबकि पढ़ाने वाला शिक्षक काफी प्रामार्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता का समृद्ध है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेदनात्मक सुरक्षा व्यवस्था, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति की आवश्यकता। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर।
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ समृद्ध नहीं है। मन का मानचित्र संबंधित है वो समझ बढ़ाने के तकनीक से, साहसिक कार्य क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान पर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अक्षमता के अनुसार ये पहला आंसर हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधन करने का बेहतर तरीका होता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त है? संकल्पनाओं के विषय में बच्चा तार्किक चिंतन करना आरंभ कब कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो 29 के पियाजे के अनुसार औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मक का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्षणों पे बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कोचिंग लगवाना या कोचिंग देना, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण व प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना शिक्षार्थी के सृजनात्मक का पोषण करता है। तो बी आपका बिल्कुल राइट, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और अपने दोस्त को बढ़ाएं आगे।